राधे राधे। हम लोग नीट 2010 का क्वेश्चन ले रहे हैं। बोला जा रहा है अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिया है गया है। किसका इक्वेशन है? पोजीशन का। दिख रहा है x को बोला है डिस्टेंस और उसी के टर्म में दिया हुआ है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या है? गिवन पोजीशन हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू t प्लस 5 टू द पावर -1। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। एक्सेलरेशन बताना है अपन को, एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताना है। वेलोसिटी का कितना पावर होगा या डिस्टेंस का कितना पावर होगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस के टर्म में बताना है। ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए बी सी, दो ऑप्शन ए और डी अपना वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल बताना है और बी और सी में डिस्टेंस का। ओके, तो हम लोग कैसे जाएं? पोजीशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन के पास कैसे जाएं? तो हमें पता है कि सर अगर पोजीशन दिया हुआ है तो उसे एक बार आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये दो स्टेप हमें जाना पड़ेगा पोजीशन से। जाते हैं, हम लोगों ने लिया पोजीशन x, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं d अपॉन dt। क्या मिलेगा अपन को? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिला कितना? d अपॉन dt t प्लस 5 टू द पावर -1। फिर वही प्रॉब्लम, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? d x टू द पावर ऑफ n dx का क्या होता है जी? n x के पावर n -1। तो यहाँ पे x है तो सर यहाँ भी x है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? t प्लस 5 और यहाँ पे t है तो अलाउ ही नहीं होगा, यहाँ भी t प्लस 5 करना पड़ेगा। करते हैं, कितना हो जाएगा? d अपॉन d अपने से लिखते हैं t प्लस 5, यहाँ t प्लस 5 टू द पावर -1 है तो जो हमने डिवीजन किया उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं t प्लस 5 से, और यहाँ dt। अब ये फिर इस टर्म पे भी चला जाएगा, इस टर्म पे भी चला जाएगा। यहाँ t है, यहाँ t है, डिफरेंशिएशन अलाउ है, और ये कांस्टेंट का 0, और यहाँ भी डिफरेंशिएशन अलाउ हो गया। कर लेते हैं, पावर को पहले लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन t प्लस 5, इसके पावर को 1 कम करते हैं। ओके, यहाँ पे ये गया इंटू है तो इंटू t पे जाएगा, कुछ भी पावर नहीं तो 1, तो 1 इंटू t के पावर 1 -1, और 5 पे जाएगा तो 0। कितना आ गया? माइनस t प्लस 5 टू द पावर -2, और ये 1 हो जाएगा। तो 1 में मल्टीप्लाई करने से समथिंग कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपन का ये वेलोसिटी आया। तो क्या हमें वेलोसिटी को पोजीशन के टर्म में लिख सकते हैं, डिस्टेंस के टर्म में? बोला भी गया है, हमें दिख रहा है 4 ऑप्शन में ऐसा है। तो हम करते क्या है, माइनस इसको ऐसे लिखते हैं t प्लस 5 टू द पावर -1 और टू द पावर 2। हम लोग ये जानते हैं ना फॉर्मूला, अगर x के पावर m होता है और इसका पावर n होता है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के पावर m इंटू n। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 2 तो फिर -2 बन जाएगा, एज इट इज रहा। लेकिन हमारा क्या मिल गया? t प्लस 5 टू द पावर -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस x को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -x टू द पावर 2। इसका मतलब हमने वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं? x²। ओके, मैग्नीट्यूड एक बात करते हैं, माइनस से तो कोई मतलब नहीं है अपन को जब प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं तो। ओके, अब हमें एक्सेलरेशन पे जाना है तो फिर क्या करेंगे? वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएशन। ओके, किया। चलिए, d अपॉन dt, और यहां वेलोसिटी कितना है? माइनस t प्लस 5 टू द पावर -2। ठीक है, पावर लॉ से माइनस को बाहर निकालते हैं तो -2 इंटू t प्लस 5 और पावर 1 घटाएंगे तो -2 -1। लेकिन अभी हमने देखा था कि t प्लस 5 है, यहाँ t है, डिफरेंशिएशन अलाउ नहीं है तो t प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा था, ये वाला टर्म। तो यहाँ भी ये वाला टर्म आएगा
तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का कितना हो जाएगा 1 और 5 का कितना 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको यहां से, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो एक्सलेशन आ गया 2 टाइम्स ऑफ, देखिए क्या है t प्लस 5 टू द पावर -3, फिर इसको वैसे ही लिखते हैं 2 और ये कितना हो जाएगा t प्लस 5 टू द पावर -1 और टू द पावर 3, x टू द पावर n टू द पावर n वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। कितना हो गया 2t प्लस 5 की जगह टू द पावर -1 के प्लेस पे क्या लिखते हैं पोजीशन x, और ये 3 है तो 3, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस का क्यूब, कोई है क्या, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे -2 है, खत्म नहीं है, वेलोसिटी वाला चेक करना पड़ेगा। तो x के जो डिस्टेंस है उसके जगह पे वेलोसिटी लाने का कोई उपाय है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने निकाल के रखा है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो यहां से बता सकते हैं ना कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी के। तो हम यहां से बोल सकते हैं, यहां से देखिए, यहां से हम बोल सकते हैं कि x जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ v के, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं v टू द पावर ऑफ 1/2। ठीक है, उधर जाएगा तो पता होगा आपको। तो यहां से आ गया अपना कितना 2 और x की जगह पे लिखते हैं कितना v टू द पावर 1/2 और इसका ये क्यूब है, कितना हो गया 2 इंटू v टू द पावर कितना 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे चल रहा है तो v का तो प्रोपोर्शनलिटी हो गया साइन, यहाँ से ऐसे लिखेंगे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना वेलोसिटी टू द पावर 3/2। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए राइट है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। देखिए जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इसको आप एक बार सॉल्यूशन को देखिए फिर खुद से करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो पे आइए, एक बार मेरे साथ क्वेश्चन कर लीजिएगा, नीट का सारा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।